नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एज इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। 95515004 पे क्वेरी ले सकते हैं आप, कोई भी अपनी डाउट्स हो। देखिए, स्पेशली जो अब नया बैच हमारा आ रहा है वो किसके लिए है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पंजाब का आपका पीटेट बोलते हैं, उसके लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया हम बैच लेके आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी क्या करना होगा उसके लिए? 95515004 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਸਟਾਰਟ। ਚਲਿਏ, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। चलिए, द क्वेश्चन इज सेइंग A and B in how many days? 4 days। ओके, दिया होगा। एंड ए अलोन कैन डू इट इन 12 days। और ए अकेले कितने दिन में करते हैं? 12 days में। तो आपके वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम टू एफिशिएंसी। तो वर्क इज जिसका जैसे टाइम ए प्लस बी का है, तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए मुझे? ए प्लस बी की। क्लियर? आप देखो जरा ध्यान से, मुझे चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है आपका? एलसीएम 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकली? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी हाउ मच? 12/4 3। और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी निकली आपके पास? 1। तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। देखो मैंने क्यों निकाला है सब, बिकॉज वर्क जब होता है ना, ये बताता हूँ, अगर मुझे टाइम ऑफ बी निकालना है ना, तो बेटा मुझे एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए होगी? बी की। तो वर्क कितना मेरे पास? 12। टाइम किसका निकालना है? और एफिशिएंसी ऑफ बी की मेरे को भी पता नहीं, बट एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3। 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3। सो एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच? 2। तो टाइम ऑफ बी इज हाउ मच? 6 days। ऑप्शन नंबर मेरा बी। क्लियर? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं गाइस। चलिए, सम ऑफ अ नंबर ऑफ 2 digit एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 1110। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना कहे इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। देखो, मैंने माना कोई नंबर 2 digits का, लेट 2 digit नंबर भी कितना है? XY। क्लियर है? इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ? 10x प्लस वाई से। ये क्या है इसकी रिप्रेजेंटेशन? ओके, ये कैसी रिप्रेजेंटेशन? अब वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ तक हो गया, और रिवर्स करो इस नंबर को। अगर मैंने ऑन रिवर्सिंग, देखो ऑन रिवर्सिंग नंबर क्या हो गया मेरा? वाई एक्स। ऑन रिवर्सिंग नंबर क्या हो गया मेरा? वाई एक्स। अब देखो, अब इसको कैसे लिखूंगा? 10 वाई प्लस ऑफ एक्स। पहले यहाँ पे एक्स था ना, तो 10th प्लेस पे एक्स है, तो 10th के साथ एक्स। अब 10th प्लेस पे वाई है, तो यूनिट प्लेस पे एक्स, तो एक्स। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं? इनको ऐड करने को बोल रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज 1110, इसका मतलब 10x प्लस वाई प्लस ऑफ 10y प्लस एक्स इज हाउ मच? 1110। सो ये कितना आ गया? 10x प्लस एक्स, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस ऑफ 10y प्लस वाई इज इक्वल टू 110। सो ये क्या हुआ? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। तो 11 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। एक्स प्लस वाई इज हाउ मच? 110 बटे 11 कितना आ गया? 10। दैट विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, इसका मतलब मुझे क्या दिया है सेकंड इक्वेशन में? मुझे दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब देखो, और मेरे को क्या दिया? अब मैं यहीं पे करता हूँ। देखो, x प्लस वाई कितना है मेरे पास? 10। सॉरी, x प्लस वाई और x माइनस वाई।
और x माइनस ओ वाई कितना है आपके पास, इज इक्वल टू 4, तो इसको ऐड कीजिए 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू कितना है आपके पास 7। क्लियर। अगर x 7 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10, y कितना आएगा 3, तो नंबर क्या आ गया आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 73। बताइए बच्चों, मज़ा आया? डेफिनेटली मुझे पता है मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को समझ के। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 नंबर का कोई डिजिट होता है ना, उसको कैसे लिखूंगा मैं 10x प्लस वाई, और रिवर्स करके लिखूंगा 10y प्लस एक्स। वो कह रहे हैं इनको जोड़ो, भाई जोड़ दिया, तो मेरे पास कितना आ रहा है 110। अगर 110 आ रहा है तो क्या होगा, फिर 11 कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आया, और इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो x माइनस वाई डिजिट का आपके पास इनका डिफरेंस कितना 4 दिया हुआ, तो जब इनको इक्वेट किया तो 7 और 3 मेरे पास क्या आ गया बेटा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अ मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 9 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 2 आवर एंड 20 मिनट्स देन द डिस्टेंस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं पहले बताऊँ, किसी बुक में जाओगे कुछ भी करोगे यार एक्स वाई जेड पता नहीं वेरिएबल लेके क्या क्या करवाते हैं, बट देखो जो कहाँ पे करियर एज पे करवाते हैं ना, जो करियर एज पे कराते हैं वो कुछ हम डिफरेंट सही कराते हैं। क्लियर है? वो कहाँ पता चलेगा आपको क्या कराते हैं, 95515004 पे कॉल करो, अपने सीट्स बुक करो, फिर देखो क्या ज़बरदस्त कराते हैं। देखिए मैं कहता हूँ पहली स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और सेकंड कितने 9 किलोमीटर पर आवर। लेट देयर एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो गया 36। मैंने वही मान लिया कि मैंने माना लेट डिस्टेंस, लिख देता हूँ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ स्पीड। बिकॉज देखो मैंने स्पीड का ही एलसीएम क्यों लिया, बिकॉज देखो मेरे पास होता क्या, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब जब मैं डिस्टेंस कोई ऐसा नंबर लूंगा जो एलसीएम है तो डेफिनेटली कटेगा। अगर मैं केस इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इनटू ऑफ टाइम ऑफ ए। ओके, तो डिस्टेंस इज 36, स्पीड ऑफ ए इज 12, और यहाँ से मैं निकाल को टाइम ऑफ ए, सो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आवर। क्लियर है? यहाँ पे कितना आ गया 3 आवर। इन सेकेंड केस व्हाट इज गोइंग ऑन, so distance again is equal to speed of b into time of b। 36 is equal to speed of b is 9 to time of b, so time of b is how much 4 hour। अब देखिए कितना 4 आवर। अब टोटल टाइम इस केस में देखो कितना लगा, अब टाइम टेकन देखो कितना है, टाइम टेकन कितना है 3 + 4 इज इक्वल टू 7, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है 2 आवर 20 मिनट्स, यानी 2 + 20/60 यानी 1/3, तो ये कितना आएगा 2 + 1/3 7/3 आवर। ओके, तो इसको क्या करो, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बना दिया मैंने 7/3 यार, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, तो आंसर इज 12 किलोमीटर। फटाफट 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 रिवाइज करो इस क्वेश्चन को और बताओ क्या कोई दिक्कत, फटाफट बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी। चलिए चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर इज। चलिए अब देखो स्क्वायर क्या होता है, पहले तो स्क्वायर समझ लो। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है बेटा मेरे पास, और इसका एरिया क्या होता है, जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, यानी अगर मैं बोलूँ
साइड इज इक्वल टू ए देन एरिया इज इक्वल टू ए स्केयर, और ए स्केयर मुझे कितना दिया 64। सो ए यहाँ से कितना आ गया रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 का स्केयर, स्केयर से रूट कटा तो उसको क्या लिखूंगा मैं 8 सेंटीमीटर। क्लियर। सो द अपना क्या था, हाँ साइड आपके पास कितनी आ गई 8, तो आपसे क्या पूछ रहा है इट्स पेरीमीटर, तो इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 एंड इज इक्वल टू 8। तो पेरीमीटर क्या होता है 4a यानी 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। चलिए देखो, सबसे पहले क्या होगा, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, कैसे होगा खुद सोच के देखो। हाँ, ये तो मुझे पता चल गया कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर क्या होता है 1, उसका 4 0। क्लियर। अब देखो सबसे मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। देखो अब एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 16 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2⁴। ठीक है, आप लोग ऐसे करोगे, कैसे करोगे मुझे पता, पहले कैसे करोगे 16, 24, 32, 54, फिर करते रहोगे, इसको करते रहो जी, मुझे मतलब नहीं है, बट मैं जैसे कराऊंगा मैं वैसे ही कराऊंगा। 24 को कैसे ले सकता हूँ 8 गुना 3 यानी 2 का क्यूब इंटू 3⁻1। क्लियर है। 36 को कैसे लिखोगे 9 गुना 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और 54 को कैसे लिखेंगे 27 इंटू 2 यानी 2⁻1 इंटू 3⁻⁴। क्लियर। अब देखो आपके पास एलसीएम क्या होगा, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे, देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2⁴। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 का क्यूब, तो ये कितना होगा 16 इंटू ऑफ 27। ये क्या होगा मेरे पास एलसीएम। तो अगर ऐसे फैंटास्टिक आप कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो करियर एज इंस्टीट्यूट पे जुड़िए और कॉल कीजिए 9555150041 पे। ठीक है, तो चलेगा। तो 16 गुना 27 फटाफट बताओ कितना होगा मुझे, ये होगा 432। क्लियर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको यही तो बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जब आप डिवाइड करोगे 5 डिजिट का इन सब से वो क्या देगा, सब डिविजिबल होगा एग्जैक्टली। अब देखो अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 432, ओके डिवाइडेड बाय 432, देखो ये किस पे जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 9963 बाय 432 प्लस कितना बचा मेरे पास, ओ सॉरी इस 9936 नॉट 63 99 ऑफ 36, ये किस पे जाएगा आपका 32 पे। देखो जरा क्या 32 पे जा रहा है कि 23 पे जाएगा, जानो तो इस पे चाहिए। लेट मी अगेन चेक इट, इट्स 9936 डिवाइडेड बाय 432 और इट हैज़ टू बी अपना, बिल्कुल जी मैंने उल्टा लिखा है। मुझे देखो कैसे पता चला मैंने गलत लिखा है, मैंने इसीलिए आपको इतना टाइम दिया कि आप सोच सको। देखो 400 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12,000 जाएगा, तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि मैंने कुछ गलत किया है। तो ये सिर्फ मैंने आपको ये जो ड्रामा था ना सारा इसलिए क्रिएट किया था ताकि आपको पता चल सके कि भैया एक्चुअली में आपको पता कैसे करना है कि किससे कटेगा। तो कितना बचा 64 डिवाइडेड बाय 432। तो प्लीज़ इसको कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, ठीक है, कि आपने कैसे करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब 64/32। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे 432 होता तो कट जाता, तो क्या करो 432 माइनस ऑफ 64, हाउ मच 368। तो आंसर इज +3688630 ऑप्शन नंबर है बस। ठीक है, कि अगर इसमें आप इतना जोड़ दोगे तो आ जाएगा आंसर आपका, सिंपल, कोई डाउट था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए
द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20. द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, देखो मैं कहता हूँ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e डिवाइडेड बाय, ओके 7 है, f प्लस g इज इक्वल टू 20. तो मेरे पास सम क्या आ गया, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस जी कितना 140. अब क्या करो, सोच के देखो, मैं एक मिनट पानी पी, फटाफट सोचो क्या करोगे. कोई फायदा नहीं ऐसे करके. रीज़न हमेशा पता लोगे. बात सुनो, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो लगातार चल रहे हैं. मैं कहता हूँ 1 2 3. इनका एवरेज क्या है, सेंट्रल नंबर. मैं कहता हूँ 2 3 4, 4 3 7 तो 9, 9/3 3. अगर मेरे पास 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ जी, तो इनका जो सेंटर का नंबर होगा ना बच्चे, वही क्या होगा आपके पास, एवरेज. वही क्या होगा आपके पास, एवरेज. तो क्या मैं इस 20 को एवरेज बोल सकता हूँ, यस. अब लार्जेस्ट नंबर निकालना, कैसे निकालोगे, इसमें एक जोड़ो, कितना आ गया 21, फिर एक जोड़ो, कितना आ गया 22, फिर एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया 23. तो आंसर इज हाउ मच, 23. ये नहीं करना है यार, ये बुक वाले तरीके हैं. कुछ स्टैंडर्ड मैथ्स अपनाओ, ठीक है. करियर एज पे आओ, फिर पता चलेगा कि यार क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं. क्लियर है. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स इंपॉर्टेंट वन गाइस. द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. देखो सबसे पहली बात, स्फीयर क्या होता है, गोला जिसकी रेडियस क्या है मेरे पास r. अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, वो क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब. क्लियर है. और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया सब बराबर ही होता है, 4πr². और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हैव द सेम वैल्यू. इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास मेरी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, सरफेस एरिया. यानी वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4πr². देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है जी. इस भाई भाई को काटिए, इसको काटिए, और ये स्क्वायर से क्या गया क्यूब, तो r/3 इज इक्वल टू 1. सो r इज हाउ मच 3 यूनिट. यूनिट आना चाहिए. क्लियर. क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, अगर 4 को देख 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r², मैं r को 3 पुट करता हूँ, काटो जरा, क्या आ गया 4πr². यहाँ से भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको. क्लियर. तो आंसर इज हाउ मच 3 सेंटीमीटर. चलो अगले क्वेश्चन में बड़े बच्चे. चलो मैं आपको ना 15 सेकंड दे रहा हूँ, और सीरियसली बताऊँ मैं वेट कर रहा हूँ. चलो दिए 15 सेकंड, करो इस क्वेश्चन को. हाँ जी हो गया. अच्छा हो गया. कितना आया 10. चलो देखिए कुछ नहीं है यार. देखो 50 को ना 2 से डिवाइड करना है, और उससे पहले 20 जोड़ो. ठीक है. तो ये कितना हो गया 25 प्लस 20 इक्वल टू हाउ मच 45. फ्रॉम द सेम सब्ट्रैक्ट 35. आप इस 45 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आंसर इज 10. सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं. क्लियर. चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं. चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड. व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 4. इसका मतलब मैं मानता हूँ लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y. ओके. फ्रैक्शन इज x बाय y. व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 4. इसका मतलब इसके न्यूमिनेटर को मैंने 4 से बढ़ा दिया. क्लियर है. देन द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 2/3. अब इसका मतलब क्या हो, देखो अगर मैं कहूँ न्यूमिनेटर क्या होता है, अंश को बोलते हैं. इसका मतलब मैंने क्या किया x + 4 y/y. अगर मैंने किया तो रिजल्ट क्या हुआ x/y प्लस
ये फ्रैक्शन कितने से बढ़ गया बच्चे? 2/3 से। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं इसको। x प्लस 4/y इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए ज़रा 3y, ये कितना आएगा? 3x प्लस 2y। ओके, तो इस y से y को कैंसिल आउट कीजिए, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ओके, इट हैज़ टू बी 12 नॉट 4। ये 3 चौके कितना होता है? 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है जी। सो 3x से 3x, तो 12 इज इक्वल टू 2y। सो y कितना आ गया आपके पास? 6। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपसे पूछा क्या है? डिनोमिनेटर, यानी आपसे अंश हर पूछा हुआ है, तो हर कितना होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए 6। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो गाइस मज़ा तो आ ही रहा होगा है ना, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो, तो प्लीज़ यार प्लीज़, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो करियर एज इंस्टीट्यूट में जुड़िए। 9551 पे कॉल कीजिए, 0004 पर स्पेशल कंसेशन चल रहा है आजकल। ठीक है, तो फटाफट जुड़िए और फिर करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 ईयर इज 96। इसका मतलब आपको क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितना दिया आपको? 96 रुपीज़ में। ओके, तो अब चलो देखते हैं। अब डिफरेंस दिया, अगर देखो मैं बाय ऑप्शन ही चलूंगा, देखो अभी मैं सबसे छोटे वाला लूंगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना आएगा? 8% में सारा कुछ है। दिस इज ऑल्सो इन परसेंटेज, परसेंटेज देखो। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँगा तो वो कितना आएगा? 8 प्लस इज इक्वल टू 60%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा तो कैसे लिखोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो क्या लिखोगे? प्लस 8 प्लस 828/100। ठीक है जी, सॉरी इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं। अपॉन 100%, तो ये कितना हो गया? 16 प्लस 64/100 परसेंटेज और 16.64%। अब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, वो कितना होगा? 16.64 माइनस 16 इज इक्वल टू 0.64, और उसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे? 96। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 0.64% इज इक्वल टू हाउ मच? 96। सो मेरा 100% होगा कॉस्ट प्राइस। ये लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 96 बाई 0.64, 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, तो उसको काटिए ज़रा, ये पॉइंट हटा के फिर 100 लगाइए, तो ये कितना आ गया? 96 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100 इंटू 100%। तो क्या लिखेंगे? 16 से काटिए, 16 6 4 3 2, सो 1.5 इंटू ऑफ 10,000 कितना है? 15,000। यही तो क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर इस 8%। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन लेके करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, अगर ऑप्शन से क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो कहाँ हो? करियर एज इंस्टीट्यूट पे आइए, 9551500041 पे। क्लियर? तो चलेगा, इस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, मैंने आपको 10 सेकंड दिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, करो जरा फटाफट, शाबाश। जो देख रहा फटाफट करो। Let m and n are whole numbers if m raised to power n, यानी m raised to power n
इज इक्वल टू 121। वट इज़ द वैल्यू ऑफ एन रेज टू पावर एम। ईजी क्वेश्चन। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 121 का रूट करूँ तो कितना आएगा 11। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 का स्केयर इज इक्वल टू 121 लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू 11 और एन इज इक्वल टू कितना आया 2। क्लियर। एम कितना आया 11 और एन कितना आया 2। ओहो अब क्या हो गया, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, एन रेज टू पावर एम यानी 2 रेज टू पावर 11। हाय राम भगवान, इतना बुरा क्वेश्चन कैसे बना सकते हो। बट बनाया तो करते हैं। देखो यार 2 रेज टू पावर 11 होता क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओके इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखोगे। देखो ये क्या हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 256 512 1024। तो 2 रेज टू पावर 10 कितना होता है आपके पास 1024 और 2 रेज पर 5 कितना होता है 32। याद कर लेंगे इसको। क्लियर है। और 1024 इंटू ऑफ 2 2048 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो अगर आपको पता होता है कि 2 रेज टू पावर 10 आपका 1024 होता है तो इजीली कर सकते हो। बट अब आपको करियर एजेंसी रूट ने बता दिया है। क्लियर है, तो इजीली आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। इजी क्वेश्चन। देखो x इज इक्वल टू -4 क्या होगा। देखो ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, ये y की पॉजिटिव एक्सिस, ये y का माइनस। मैं बोलता हूँ -1 -2 -3 और -4 कहीं यहाँ पे। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। देखो पैरेलल टू y एक्सिस तो हो ही नहीं सकता भाई, ये पासिंग थ्रू रीजन भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस क्यों होगा। ये क्या है, अगर इसको मैं ऐसे लगा दूंगा तो क्या ये लाइन पैरेलल नहीं है यार, पैरेलल। ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज वेल डिफाइंड एंड वेल करेक्टेड आंसर। ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन रेशो 8 रेशो 7 रेशो 6। ओके सीट्स का बंटवारा कैसे है भैया, देखते हैं। मैथमेटिक्स मैथ रेशो फिजिक्स रेशो बायोलॉजी। ओके जी वही अपना पुराना स्टाइल थोड़ा बादल से बना देते हैं। क्लियर है जी। अब देखो वो क्या कह रही है, किस रेशो में 8 रेशो 7 रेशो ऑफ 6। क्लियर। टू अ प्रपोजल टू इंक्रीज दी स्पीड 40%। ओके 40 50 एंड 75। देखो अब 40% इंक्रीज करना है, 50% इंक्रीज करना है और 75% करना है। अब एक काम करो, इसको मान लो 80 70 और 60। अभी भी ये 8 रेशो 7 रेशो 6 में अगर जीरो आप करोगे, देखो इसका 40% क्या होगा 80 इंटू 40/100 800 के 32। तो प्लस क्या कर दो 32 करो, ये कितना हो गया 112। क्लियर। सेकंड का कितने करना है 50%, तो इसका 50% साफ साफ दिख रहा है मुझे कितना होगा प्लस 35, तो ये कितना होगा 105। नेक्स्ट कितना है 75%। अब देखो 60 का 75% कितना होगा 75 25 चौके 100 45। तो इसको भी क्या ऐड कर दो 45, तो ये कितना हो गया। ठीक है जी। तो कट रहा है किसी पे। अब आप सिर्फ ये देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें भी आपका फिजिक्स और बायोलॉजी बराबर है। एक ही ऑप्शन है, यही होना चाहिए। देखो अगर इसको 7 से काटोगे ये कितने में जाएगा 15 और ये कितने में जाएगा 16। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। फिर सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं थी इसको। बट हाँ अगर आपको लगता है सॉल्व करके देखना है, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके मिक्सचर का। आ 60 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड वाटर। देखो 60 लीटर के आपके पास
कुछ मिल के, ठीक है जी, कुछ क्या है, कुछ मिल के कुछ वाटर है, ठीक है। 10% वाटर आपके पास और मिल्क कितना है, तो 90% हो गया। क्लियर। 60 लीटर है तो 60 का 10% कितना होगा मेरे पास, 6। अगर ये 6 लीटर है 60 में, तो डेफिनेटली कितना होने आ रहा है, 54 लीटर। लेट्स चेंज द कलर, 54 लीटर होगा। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक द वाटर 20% इन द मिक्सचर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं ये 20% हो गया तो ये कितना होगा, 80%। इसको काटें, अगर ये 4 था तो ये कितना था, 1। आपने ये क्या किया, ऐड किए, तो इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट रहेगा, मिल्क इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मेरे बच्चे मिल्क कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 54, और एक की वैल्यू कितनी होगी, 54/4, तो ये कितना आ गया, 13.50। तो टोटल ये कितने यूनिट है मेरे पास, 5 यूनिट। तो आप कह सकते हो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13.50 इंटू 5, तो 65 प्लस 2.50, आंसर इज 67.50। बट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ मच वाटर। तो जो चीज़ 60 थी अब कितनी हो चुकी है, 67.5। तो कितना ऐड किया होगा आपने, प्लस 7.50 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, करियर मेकिंग करियर एज मेकिंग करियर, बहुत अच्छा कंटेंट है हमारे पास, बहुत अच्छी टीम है जो देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आई है। तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। दिस अवर पटियाला ब्रांच हेड ऑफिस एड्रेस एंड 95515004 इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए गाइस, थैंक यू। सो सी यू जल्दी ही बैच में, थैंक यू।